retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a तो तुम में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि 26 अप्रैल को मैंने एक Q&A वीडियो किया था। वैसे मैंने इस Q&A में अपनी अर्निंग के बारे में बस थोड़ी सी बात करी थी, पर मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया था कि मेरी अर्निंग कितनी है। मैंने ये बताया था कि जो महीना मुझे कब सबसे ज़्यादा कम पैसे मिले आखिर वो कितने हैं, और जो सबसे मुझे हाईएस्ट पैसे मिले आखिर वो कितने हैं। मैंने इन चीज़ों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वहाँ पर रिवील कर दिया था। तुम में से जितने भी लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा उन्हें उस अर्निंग के बारे में पता होगा। तो जल्दी जाकर नीचे कमेंट कर दो कि आखिर मेरी लोएस्ट अर्निंग कितनी है और मेरी हाईएस्ट अर्निंग कितनी है, ताकि जिन्होंने Q&A नहीं देखा उन्हें पता चल जाए। और अब मेरी जो Q&A वाली वीडियो है वो मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अपने मेन एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बीरस को। बीरस इस पॉइंट पर सारी चीज़ों को देख रहा था। वो देखता है कि जिरेन ने ब्रोली को इतना ज़ोर से गोकू, वेजिटा और गोहान इनकी ओर फेंका था कि एकदम से उनके नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो सभी गिरने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर जो वीस है वो पहले तो कुछ पिज़्ज़ा बॉक्सेस को उठाता है और उन्हें यूनिवर्स 7 से यहाँ डिस्कनेक्ट ही कर देता है। मतलब कि अब वो जो पिज़्ज़ा बॉक्सेस है वो यूनिवर्स 7 से बिलोंग नहीं करते, और अगर यहाँ पर यूनिवर्स 7 पूरी तरीके से इरेज भी हो जाए पर फिर भी उन पिज़्ज़ा बॉक्सेस को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो वीस है वो एकदम से बीरस के थोड़ा सा दूर चले जाता है और बाकी एंजल से बात करने लग जाता है। इस पॉइंट पर बीरस इस हद तक शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पर एकदम से वीस से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये नहीं दे सकते कि मैं अभी तक इरेज नहीं हुआ हूँ? और तभी अचानक से टूर्नामेंट ऑफ पावर का पूरा स्टेडियम एकदम से शेक होने लग जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट, जो वो रिंग है जहाँ पर सारे मॉर्टल, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स बैठते हैं, वो तक यहाँ पर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अब उस पर दरारें आ रही थी और ओमनी किंग की जो कुर्सी है उसके ऊपर भी एक दरार आ जाती है और एकदम से ग्रैंड प्रिक्स सीरियस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंडर का सीन। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ग्रीन ऑरा है और इस ऑरा में काफ़ी सारी डिफरेंट शैडोज़ थी। अब ये शैडो क्लियर हो रही थी। हम देखते हैं पहले फ्रीज़ा को और फिर हम देखते हैं ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को। पॉइंट पर यहाँ पर जो वीस है वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। इस पॉइंट पर गोकू और फ्रीज़ा ये दोनों बाहर आ जाते हैं, पर जो ऑरा का कलर ग्रीन था वो अब धीरे धीरे एक अलग कलर में होते जा रहा है और अब एकदम से इस पूरे ऑरा का कलर चेंज हो जाता है और ये पूरी तरीके से पिंक लगने लग जाता है। ये कुछ ऐसा था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब बीरस यहाँ पर सीरियसली कंफर्म हो जाता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले उन्होंने जिन कैरेक्टर्स के साथ फाइट करी थी, मतलब कि कुछ बच्चों ने 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को हैंडल किया था, ये कोई और नहीं यही दोनों हैं। क्योंकि अब गोकू की एनर्जी की उस लेवल की हो चुकी है और अब ये क्लियर सेंस हो रही है। पहले वो 100% मॉर्टल लग रहा था पर अब वो एक इमॉर्टल गॉड की एनर्जी की है। और तभी इस ऑरा से एकदम से बाहर आता है वेजिटा, जो अपनी अल्ट्रा ईगो में था। उसके अल्ट्रा ईगो के फिजिकल प्रेजेंस में कोई भी चेंज नहीं आती, पर जो उसका ऑरा है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। और इस पॉइंट पर उसकी तरफ देखकर लग भी रहा था कि ये एक ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट है। जैसे ही यहाँ पर सारे ही मॉडल्स बाहर आते हैं, वैसे ही जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो देखते हैं कि अभी तक बैटल स्टार्ट नहीं हुई है, तो ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से अनाउंस कर देते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम को और भी बढ़ाया जाता है और अब सारे मॉडल्स के खिलाफ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और 12 एंजल्स भी लड़ेंगे। इस पॉइंट पर सारे ही जो एंजल्स हैं वो बैटलफील्ड में उतर जाते हैं और अब ग्रैंड प्रीस्ट सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को रिवाइव करने ही वाले थे कि तभी जेनो यहाँ पर कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था शिंखन? यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो जेनो को रिप्लाई करते हैं, माय लॉर्ड आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपकी इंटरटेनमेंट के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। और जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को जो करना चाहता है वो करने देता है और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से जो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जेनो ने इरेज किया है उन सभी को रिवाइव कर देते हैं। इस पॉइंट पर इस चीज़ को देखकर जेनो भी शॉक था। जेनो सवाल करता है कि आखिर तुमने ये कब सीखा? जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो कहते हैं, असल में मैंने ये रिसेंटली ही सीखा है अपने डैड की एक बुक से। और यहाँ पर जो 10 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को इरेज कर दिया गया था
ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें वापस लाने में कामयाब हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट कर। बीरस को इस पॉइंट पर रियलाइज़ हो जाता है कि अभी तक वो जिनके साथ था वो असल में उसके दुश्मन थे, और यहाँ पर जो बीरस है वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कह देता है कि अगर तुम्हें उन मॉडल्स की जान लेनी है तो तुम जान ले सकते हो, क्योंकि अब ग्रैंड प्रीस्ट ने यहाँ पर डेथ पेनल्टी को निकाल दिया है। मतलब कि अगर टूर्नामेंट ऑफ वॉर में किसी की जान चली जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स, इनका बस एक ही टास्क बन गया था, यूनिवर्स 7 की टीम को इरेज करने का। इस पॉइंट पर जो एंजल्स है वो एकदम से अपने क्लोन्स को क्रिएट करने लग जाते हैं। इस पॉइंट पर जितने भी क्लोन्स को वो क्रिएट कर रहे थे वो इस पॉइंट पर उनके ही लेवल तक पावरफुल थे, पर हाँ, उन क्लोन्स की वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। और यहाँ पर 12 एंजल्स ये चीज़ कर रहे थे, पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कर पा रहे थे। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक एकदम से टोरन की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर जो गोकू ब्लैक है उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बन रहा था। वो सारे ही यूनिवर्स 7 से कहता है, हो सके तो फिर तुम बाकी गॉड्स को हैंडल करो, मैं उस हाफ डीमन को हैंडल करता हूँ। और ये सब कहते समय वो उसकी सबसे पावरफुल स्टेट यानी सुपर सैयन 3 रोज ट्रांसफॉर्मेशन में था। ये अब तक की उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी गोकू ब्लैक और टोरेन इन दोनों के ही पंचेस आपस में टकराते हैं, और यहाँ पर जो गोकू ब्लैक है वो टोरेन के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। अब जो टोरेन की ट्रू स्ट्रेंथ है, मतलब कि वो डेमोनिक स्ट्रेंथ है, अब वो भी उसका ठीक से साथ नहीं दे रही थी। और यहाँ पर वो ये समझ पाता है कि वो किसी मॉर्टल से नहीं, किसी डीमन के साथ बैटल कर रहा है। यहाँ पर जो गोकू ब्लैक है वो कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि एक डीमन ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर एक ट्रू गॉड ज़्यादा पावरफुल होता है। इस पॉइंट पर जो टोरेन है वो पिट रहा था, बट फिर भी वो कहता है एक गॉड एक डीमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर जो गोकू ब्लैक है वो कहता है, क्या होगा अगर एक गॉड ही डीमन बन जाए तो। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर गोकू ब्लैक और टोरेन इन दोनों की बैटल में क्या होगा। यहाँ पर जो गोकू वेजिटा ब्रोली है आखिर ये लोग कैसे हैंडल करेंगे। इस पॉइंट पर हम मजाक नहीं कर सकते, यहाँ पर पूरे 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और 12 एंजल है। अब क्या होगा इस पॉइंट पर। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे वजह हम जा रहे हैं अपनी आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाकर लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।